Welcome everyone. How are you? I hope you all are well. So this is Praveen, your instructor for this demo class. So I thrilled to have you here for our demo class on manual and automation testing, which is conducted by Audison Academy. So before starting this session, first let's talk about the agenda. Okay. So what is testing? What are the types of testing? What is manual and automation? What are the functional and non-functional testing types? Which programming language do we prefer for automation? What are the advantages? What are the disadvantages? Okay, which testing do we prefer? Then some real time examples, and what is the scope of manual and what are the scopes in automation, so that all things we can cover in this session. So guys, स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनेशन से कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्चुअल में होता क्या है. So software testing, it is the process to identify the correctness and completeness of the software with respect to customer requirement. तो इसी टर्मिनोलॉजी को हम एक आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. ओके, तो जब भी किसी चीज़ को बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका टेस्ट ज़रूर किया जाता है, क्योंकि नई चीज़ को डेवलप करने में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई. इसके लिए हम उसका टेस्टिंग करते हैं, और ये इसीलिए भी ज़रूरी होता है कि बाद में उसको यूज़ करने पर कोई परेशानी या किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो. तो ठीक ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी जब कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है तो ये देखने के लिए कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. ओके, सो क्योंकि यदि अगर कोई सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा भी एरर आ जाता है या कोई भी खराबी होती है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. ओके, तो इसी तरह सॉफ्टवेयर को एरर फ्री बनाने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टर्स जो होते हैं वो दिन रात काम करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें कहीं एरर तो नहीं आ रहा है. तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि वाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नीडेड, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की आवश्यकता क्या है. ओके, सो इस क्वेश्चन को मैं आपको बस एक रियल टाइम एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा. ओके, तो एक एविएशन एक्सीडेंट हुआ था. एक फ़्लाइट था बोइंग 747 जो कि एक कार्गो एरोप्लेन था. ओके, सो इस एरोप्लेन का एक्सीडेंट हुआ था एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से, और वो इसीलिए कि इसे एक अपने रनवे पे लैंड करना था, बट कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से, कुछ बग्स एंड एरर्स की वजह से ये रनवे की जगह पर एक छोटा सा गांव था, वहाँ उस रनवे के पहले मतलब एक गांव था, ये उस गांव में ही लैंड कर चुका था. ओके, तो उस लैंडिंग की वजह से काफ़ी लोगों की उसमें जान भी गई, और जो प्लेन के अंदर में जो 4 पायलट्स थे उनकी भी उसमें डेथ हो गई थी. तो इसीलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है. कहीं ना कहीं उस बोइंग 747 के साथ में ऐसा कुछ हुआ था कि उसमें एक टेस्टिंग की कमी की वजह से, एक बग छूट जाने की वजह से वहाँ पे इतने लोगों की जान गई थी. ओके, तो दिस इज़ द रियल टाइम एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. तो बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से ये मालूम हो जाता है हमें कि इसमें क्या कमी है. ओके, और उस कमी को मालूम करने के बाद में क्या होता है कि हम उस कमियों को दूर कर सकते हैं और फिर उसमें सुधार कर सकते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर बिना किसी परेशानी से कार्य कर सकता है. तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक सिस्टम में दोष खोजने के लिए, या दोष मतलब बग्स. ओके, सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेसिकली बग्स खोजने के लिए एक ऑर्गेनाइज टेक्निक मानी जाती है. ओके, ये तो हमें अब अच्छी तरह से पता चल चुका है कि विदाउट दिस टेक्नोलॉजी हम लोग हमारे सिस्टम को बग फ्री नहीं बना सकते. जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि घर बैठे हम आसानी से काफ़ी सारे काम कर लेते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग्स हो. ओके, जैसे कि कोई सामान मंगाना है हमें, या फिर अपने बैंक से रिलेटेड कोई भी काम करना हो,
लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर ये सिस्टम ख़राब हो जाए तो क्या होगा। सिस्टम में एक छोटी सी भी कमी, एक छोटा सा भी बग हमारा काफ़ी बड़ा नुकसान करा सकता है और हमें परेशानी में डाल सकता है। और यही वजह है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आज इस आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक स्तर पर उभर कर आने वाला एक जॉब है। ओके, सो चलिए आगे जानते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है कि दो टाइप का हम लोग टेस्टिंग टाइप जनरली डिस्कस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज़ मैनुअल एंड ऑटोमेशन। सो अभी के टाइम पे मार्केट में काफ़ी मिथ फैल रहा है कि यार मैनुअल टेस्टिंग में तो कुछ करियर अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, मैनुअल टेस्टिंग में जॉब्स नहीं है, सब कुछ ऑटोमेशन में। बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं कि विदाउट मैनुअल टेस्टिंग आप ऑटोमेशन में प्रॉम्प्ट नहीं बन सकते। अगर आपको एक सक्सेसफुल ऑटोमेशन टेस्टर बनना है तो आपको मैनुअल टेस्टिंग की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। जब तक आपको मैनुअल टेस्टिंग के कंसेप्ट अच्छे से नहीं आ जाते तब तक आप ऑटोमेशन पे कमांड नहीं पकड़ सकते हैं। ओके, सो सिंपल सा डिफरेंस है मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन में। एक बात सेम है कि हमें मैनुअल में भी बग ही फाइंड करना है और ऑटोमेशन में भी बग को ही फाइंड करना है। हमें मैनुअल टेस्टिंग से भी एक सॉफ्टवेयर को, एक एप्लीकेशन को बग फ्री बना कर देना है क्लाइंट के पास, और ऑटोमेशन में भी हमें सेम चीज़ परफॉर्म करनी है, बट जो तरीका है वो अलग है। तो मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है कि जो टेस्ट रहती है वो मैन्युअली एग्जीक्यूटेड करनी पड़ती है, और वही ऑटोमेशन में क्या होता है कि जो टेस्टर होता है वो पहले स्क्रिप्ट लिखता है और फिर अपनी बनाई हुई स्क्रिप्ट को ऑटोमेट करता है, मतलब उसे ऑटोमेट करके एग्जीक्यूशन करता है। तो ये एक बस सिंपल सा एग्जांपल है मैनुअल और ऑटोमेशन का। सो बेसिकली आईटी इंडस्ट्रीज़ में हम लोग दो टाइप के एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। एक हो गया मेरा वेब एप्लीकेशन, ओके, एंड सेकंड हो गया मेरा मोबाइल एप्लीकेशन। सो वेब एप्लीकेशन की जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो उसे ही बोला जाता है वेब टेस्टिंग, और जब भी हम मोबाइल एप्लीकेशंस पे वर्क करते हैं तो उसे मोबाइल टेस्टिंग बोला जाता है। ओके, सो वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि वेब टेस्टिंग हम लोग मैन्युअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। सो मैन्युअली अगर देखा जाए वेब टेस्टिंग में तो वही है कि मैं अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, एक साइन अप फॉर्म लूँ, तो उस साइन अप फॉर्म को क्या होगा कि मेरे पास वहाँ पे 3 फील्ड रहेगी। एक रहेगा मेरा नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड सबमिट बटन। तो अगर मुझे इन 3 फील्ड को मैन्युअली टेस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा कि मैन्युअली उनमें कीबोर्ड के थ्रू उनका पैरामीटर्स को पास करूँगा। फर्स्ट नेम, जो भी फर्स्ट लास्ट नेम मेरा पास करूँगा, फिर मैं मोबाइल नंबर उसमें पास करूँगा, देन मेरा जो ईमेल रहेगा वो पास करूँगा, और फिर मैं मैन्युअली मतलब अपने हाथों की सहायता से उस सबमिट बटन पे टच क्लिक करूँगा, और फिर जाके चेक करूँगा कि मेरा जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था वो मुझे मिल रहा है या नहीं। सेम चीज़ हम लोग ऑटोमेशन में क्या करते हैं कि हम लोग एक स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसमें स्टेप टू स्टेप हम कमांड पास करेंगे कि पहले मुझे नेविगेट करना है मेरे नेम पे, आफ्टर नेविगेट होगा मेरा जो ईमेल रहेगा, देन मोबाइल नंबर, और देन नेविगेट होगा मेरा क्लिक बटन मतलब सबमिट बटन पे। तो ऑटोमेशन में एक चीज़ होती है कि यहाँ पे जो वर्क रहेगा वो मेरा ऑटोमेटिक रहेगा, मतलब मैं बस उस टाइप का कोड लिख दूँगा और एक मेरा कमांड रन करने के बाद में, प्रोग्राम को रन करने के बाद में वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा और मेरे उस प्रोग्राम को रन करके मुझे एक रिजल्ट देगा। ओके, तो ये चीज़ भी हम अभी आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। ओके, तो सेम कंसेप्ट मोबाइल टेस्टिंग के लिए भी होता है। जैसे हमने वेब में देखा मैनुअल और ऑटोमेशन, सेम मोबाइल में भी सेम फंक्शनलिटी काम करेगी। बट एक चीज़ मोबाइल में एडवांस होती है कि मोबाइल में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ओके, जैसे कि एक एंड्रॉयड एंड iOS। तो हमें यहाँ पे क्या होता है कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में टेस्ट करके चेक करनी होती है चीज़ें। फंक्शनलिटी लगभग सेम ही रहेगी, बट कुछ केस में iOS एंड एंड्रॉयड में डिफरेंस होता है। तो काफ़ी सारे टूल्स हैं मार्केट में ऑटोमेशन के लिए, जैसे कि XCTest है, कैलाबैश है, एपीएम है एंड एस्प्रेसो।
सो हम लोग रिकमेंड करेंगे कि एपीएम इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर मोबाइल ऑटोमेशन टेस्टिंग. ओके, एंड फॉर वेब टेस्टिंग वी आर प्रिफर सेलेनियम वेब ड्राइवर. ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर मुझे ऑटोमेशन समझो करना है तो मुझे किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा. सो हम लोग काफ़ी सारी मार्केट में लैंग्वेजेस अवेलेबल है, जैसे कि सी हैज़ ले लो, पाइथन ले लो, सी प्लस हो गया, जावा हो गया. ओके, तो इन सारी लैंग्वेजेस को यूज़ करके हम अपना ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हैं. बट मैं रिकमेंड करूँगा कि जावा एक बेस्ट लैंग्वेज रहेगी ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए. तो अब हम बात करते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें आती है. ओके, सो जनरली अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो मैनुअल टेस्टिंग में हम फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल ये दो टाइप की टेस्टिंग देखते हैं. ओके, जैसे कि देखा जाए कि फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, तो फंक्शनल टेस्टिंग में हम लोग एक फंक्शनलिटी के एस्पेक्ट से देखते हैं. ओके, जैसे कि फंक्शनल टेस्टिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग होती है, देन सैनिटी, स्मोक टेस्टिंग होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग. तो ये सारे टाइप्स है फंक्शनल टेस्टिंग के. उसी तरह नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में होता है कि नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट से हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं. ओके, लाइक हम लोग वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर का, देन उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं, सिक्योरिटी चेक करते हैं, यूजेबिलिटी चेक करते हैं, हम उसे लोड टेस्ट करवा सकते हैं, देन हम लोग वहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, देन स्केलेबिलिटी टेस्टिंग होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, इफ़िशियंसी टेस्टिंग होती है, और ऐसे ही मतलब काफ़ी सारी टेस्टिंग होती है नॉन फंक्शनल में भी. तो अगर मैं देखा जाऊँ तो देर आर 100+ टेस्टिंग टेक्निक्स इन सॉफ्टवेयर फील्ड. ओके, तो हर टेस्टिंग टाइप को इस एक डेमो सेशन में डिस्कस करना हमारे लिए पॉसिबल तो नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्टिंग टेक्निक पे आपको मैं नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊँ. सो मैनुअल टेस्टिंग में कुछ बेसिक्स टर्म्स होती है, जैसे कि टेस्ट केसेस हो गए, बग्स हो गए, डिफेक्ट हो गए, इंटरेक्टिव एक्टिविटी हो गई. तो टेस्ट केसेस मतलब एक मैं बोल सकता हूँ कि एक सेट ऑफ स्टेप्स है जहाँ पे हम चेक करेंगे कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है ओके वो सही तरह से फुलफ़िल हुआ है या नहीं हुआ है. ओके, जैसे कि अगर तुम्हें कुकिंग करनी है तो कुकिंग के कुछ मेन्यूज़ होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि तुम्हें इस तरीके से ये कंटेंट डालना है और उसके बाद में तुम्हारा रेसिपी एज़ पर तुम्हारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनेगा. तो सेम हमारा मैनुअल टेस्टिंग में ये समझ लो कि मेरा एक रेसिपी का एक मैनुअल है जिसके थ्रू मैं कस्टमर का या क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, जो भी उसका सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट रहेगा, उसे मैं फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा. ओके, देन बग और डिफेक्ट. तो काफ़ी बार ये चीज़ डिस्कस की जाती है कि बग, डिफेक्ट, एरर, इशू ये सब सेम है या अलग अलग है. ओके, तो काफ़ी लोग उसे सेम ही मानकर चलते हैं, बट ऐसा नहीं है. ओके, तो जब किसी कोड में मिस्टेक पाई जाती है तब हम उसे एरर कहते हैं. ओके, अगर उस मिस्टेक को किसी टेस्टर ने फाउंड किया है तो उसे डिफेक्ट माना जाता है. ओके, देन अगर वो डिफेक्ट डेवलपर के थ्रू एक्सेप्ट हो रहा है और डेवलपर उसे उस डिफेक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है तब वो जाकर बग बोला जाएगा. ओके, और अगर वो बग हमारी फंक्शनलिटी पे या हमारे सॉफ्टवेयर पे एक बहुत बड़ा लॉस क्रिएट कर रहा है तो उसे हम इशू बोलते हैं. ओके, तो एक बार मैं आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में भी थोड़ा आइडिया दे दूँ, उसके बाद में मैं आपको एक इंटरेक्टिव एक्टिविटी करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हम मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हैं और कैसे हम ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हैं. तो सेम तरीके से ऑटोमेशन टेस्टिंग की भी कुछ बेसिक टर्म्स होती है, जैसे कि टेस्ट स्क्रिप्ट. तो जैसे कि हमने मैनुअल टेस्टिंग में देखा था कि यहाँ पे हमने टेस्ट केसेस देखा था. ओके, तो सेम तरीके से हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग में अगर
स्क्रिप्ट को मतलब अपने कोड को अगर रन करना है या अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है, हमें ये चेक करना है कि मेरा जो फंक्शनलिटी है वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मुझे कोड लिखने होंगे और उसी कोड को मैं टेस्ट स्क्रिप्ट में लिखूँगा। ओके, तो ये एक तरीके का इंस्ट्रक्शन है। दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ कोड फॉर द रोबोट टू फॉलो। मतलब यहाँ पे मैं इस स्क्रिप्ट में मैं जो कोड लिखूँगा, जैसी जैसी फंक्शनलिटी लिखूँगा, उसी तरह से मेरा प्रोग्राम उसे रन करेगा और मेरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट को शो करेगा। ओके, फिर आता है कि टूल्स क्या होते हैं। तो इस टेस्ट स्क्रिप्ट को रन करने के लिए मुझे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि सेलेनियम मेरा एक टूल हो गया। ओके, और उस टूल को एक लैंग्वेज की मदद से मैं रन कर सकता हूँ। ओके, तो बेसिकली हम लोग जावा लैंग्वेज यूज़ करते हैं सेलेनियम के साथ में अपनी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। ओके, तो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम अपने कोड को सेलेनियम में जावा लैंग्वेज की मदद से रन करेंगे। सो हम लोग डिस्कस करेंगे एक हैंड्स ऑन एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया गया है मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग के ऊपर। तो मैनुअल टेस्टिंग में जैसे कि आप स्टेप्स देख पा रहे कि सबसे पहले मुझे करना होगा कि मुझे वेबसाइट ओपन करनी होगी, जिस भी वेबसाइट की मुझे टेस्टिंग करनी है। ओके, सेकंड स्टेप ये होगी कि वहाँ पे मुझे मान के चलो यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करना है। ओके, एंड थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा और देखूँगा कि आफ्टर लॉगिन क्या वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो होता है कि कभी कभी क्या होगा कि आपके पास में यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन बटन काम करना बंद कर दे। तो इस टाइम पे मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरा इशू आ रहा है वो मैं अपने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जैसे कि हम लोग जीरा यूज़ करते हैं, या फिर एक टेम्पररी टूल, मतलब मैं मान के चलो कि एक्सेल यूज़ करूँगा और एक्सेल में नोट डाउन करके रखूँगा। तो वही हमारे टेस्ट केसेस होते हैं। ओके, अगर मुझे किसी फंक्शनलिटी में कोई इशू मिला है, मुझे किसी सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी में उसके लॉगिन फंक्शनलिटी मान लो, या फिर एक साइन अप पेज है उसमें अगर मुझे कभी इशू फाइंड आउट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उस इशू को एक डॉक्यूमेंट में लिख दूंगा और उसी डॉक्यूमेंट को टेस्ट केसेस कहा जाता है। ओके, तो उस टेस्ट केसेस की मदद से क्या होगा कि डेवलपमेंट टीम भी आगे काम कर सकेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब आगे आएंगे आगे वाले सेशन में डिटेल में देखेंगे। ओके, तो सेम ये चीज़ हमने मैन्युअली परफॉर्म की थी। अगर इसी चीज़ को हमें ऑटोमेशन के थ्रू अगर परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे कि मैं अपने ऑटोमेशन टूल को ओपन करूँगा। ओके, फिर वहाँ पे ऑटोमेशन टूल में क्या कर सकते हैं कि मुझे एक क्लास बनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो एक पैकेज बनाना होगा। ओके, जैसे कि मैं अगर ले लूँ जावा की बात कर रहा हूँ, तो जावा में मुझे एक पैकेज क्रिएट करना होगा, फिर उसमें एक क्लास बनानी होगी और क्लास में मुझे एक स्क्रिप्ट लिखनी होगी, मेरी लॉगिन फंक्शनलिटी से रिलेटेड कोड मुझे वहाँ पे देना होगा। और फिर मैं क्या करूँगा कि मेरी स्क्रिप्ट को रन करूँगा और अपने रिज़ल्ट चेक कर सकता हूँ। ओके, और तब जाकर अगर उस लॉगिन फंक्शनलिटी में कोई इशू है तो मेरा ऑटोमेशन टूल क्या करेगा, जो भी मेरा इशू आएगा उसको वो कंसोल में शो करा के देगा। तो ये होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग में। तो पॉइंट ये है कि दोनों ही टेस्टिंग में मुझे मेरा एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मिल सकता है। अगर कोई इशू है तो मुझे दोनों ही टेस्टिंग में मुझे मेरा इशू फाइंड आउट करने की एबिलिटी है। बट हम लोग ऑटोमेशन फिर यूज़ क्यों कर रहे हैं? ये तो मेरा मैनुअल टेस्टिंग में भी हो सकता है ना, कि मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया और अगर मुझे मेरा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं अपना इशू लॉग करके एक टेस्ट केसेस या एक एक्सेल शीट में लिख के डेवलपर को असाइन कर दूँ। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग करना काफ़ी मतलब लॉन्ग एक वे माना जाता है। ओके, जैसे कि अगर मुझे एक स्टूडेंट का डेटा अगर टेस्ट करना है, अगर एक स्टूडेंट का साइन अप करवाना है तो मैं मैनुअल टेस्टिंग कर पा रहा हूँ। ओके, ये ठीक है। बट अगर मुझे समझो रिक्वायरमेंट है कि मुझे 1000 स्टूडेंट्स को साइन अप फंक्शनलिटी चेक करानी है या फिर साइन इन फंक्शनलिटी चेक कराना है, तो इस टाइम पे क्या होगा कि तुम 1 बाय 1 एक स्टूडेंट का डेटा तो चेक नहीं कर पाओगे ना। तो ऐसे टाइम पे हमें ऑटोमेशन की याद आती है और इसीलिए मार्केट में ऑटोमेशन टेस्टिंग पे फोकस किया जा रहा है। तो चलिए हम एक रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं मैनुअल एंड ऑटोमेशन पे। ओके, तो मेरे पास एक फॉर्म है जैसे कि आप देख रहे हैं।
सबसे पहले तो मैं इस फॉर्म को रिलोड कर लेता हूँ। होप कि इस एग्जाम्पल से आपको मैनुअल एंड ऑटोमेशन में जो डिफरेंस है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ओके, तो मान के चलो कि इस फॉर्म पे मुझे मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे अपना नाम प्रोवाइड करूँगा, जैसे कि मैंने डाल दिया फर्स्ट नेम में जय, सेकंड में प्रोवाइड कर दिया पटेल। अपना मैं एक ईमेल डाल दूँगा कि patel@gmail.com। देन मैं इसमें पासवर्ड एक प्रोवाइड करूँगा, तो पासवर्ड भी मुझे एक सिक्योर पासवर्ड देना पड़ेगा। देन कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड, यहाँ पे मैं एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, देन एज वाले फील्ड में मैं अपना यहाँ पे एज पास कर दूँगा। ओके, और एक इन्फॉर्मेशन ये उतना ये नहीं है, अगर हमें डालना है तो हम डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दो। और तब जाकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबमिट करूँगा। ओके, तो अभी अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे इंश्योर हुआ कि तुम्हारा जो यूज़र है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हुआ। ओके, मतलब मुझे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए था वो मुझे यहाँ पे मिला। तो ये मैंने मैन्युअली परफॉर्म किया। बट अगर इसी चीज़ को मैं ऑटोमेशन के थ्रू से देखूँ, ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू अगर मैं करना चाहूँ, तो ये काफ़ी एक आसान तरीका हो सकता है। ओके, तो सेम चीज़ क्या करते हैं कि मैं अपना आईडी ओपन करता हूँ। ओके, तो ये हो गया मेरा इक्लिप्स, जहाँ पे मैं अपना सेलेनियम टूल यूज़ करूँगा, और ये मेरा जावा लैंग्वेज के साथ में कंबाइन है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सेम चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है। ओके, अभी मुझे मैन्युअली फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी भी मेरी वहाँ फील्ड्स थी वो ऑटोमेशन के थ्रू फिल होगी, और ऑटोमेटिकली वो एक सबमिट बटन पे क्लिक करेगा और मुझे एक रिज़ल्ट देगा। ओके ओके, सो मैं यहाँ पे मेरा जो स्क्रिप्ट है उसे रन कर रहा हूँ, और मेरे रन करते ही एक ब्राउज़र ओपन हो गया। देन मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुआ, और मेरा जो भी डेटा मैंने वहाँ पास किया था स्क्रिप्ट में, वो सारा का सारा डेटा इस फील्ड में आ चुका था, जैसे कि आपने अभी देखा होगा। ओके, एंड मेरा जो फॉर्म था वो सबमिट भी हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें ये अभी काफ़ी फास्ट हुई, आप लोगों ने शायद ही इसे ऑब्ज़र्व किया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी वेट नहीं प्रोवाइड किया है। तो बस एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये चीज़ करके दिखाई। तो जैसे कि मान के चलो कि मेरे पास अगर थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ डेटा है, तो वहाँ पे मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के थ्रू ही अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करूँगा। ओके, सो ये एक डिफरेंस था मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग के बीच में। सो इसी रीज़न से ऑटोमेशन टेस्टिंग पे थोड़ा ज़्यादा लोड दिया जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इजीली हम हमारे कॉम्प्लिकेटेड डाटा को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, मान के चलो कि आपके पास में थाउजेंड्स ऑफ फंक्शनलिटी है। ओके, 1000 तो नहीं बोल सकता, बट एक एप्लीकेशन में मान के चलो मेरे पास 20 या 25 फंक्शनलिटीज़ हैं। अब उन 25 फंक्शनलिटीज़ को अगर मुझे डेली टेस्ट करना है, तो मैं अगर मैन्युअली करने जाता हूँ तो मुझे काफ़ी रिसोर्सेज लगेंगे। ओके, मुझे सेम फंक्शनलिटी को अगर डेली टेस्ट करना है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं खुद भी इरिटेट हो जाऊँगा। ओके, कि बार बार वही फंक्शनलिटी को तुम टेस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए क्या होता है कि ऑटोमेशन का यूज़ करके हम कितने भी मतलब थाउजेंड्स ऑफ टाइम तुम उसे रन कर सकते हो। बस तुम्हें क्या है कि सिंपल एक स्क्रिप्ट लिखी हुई रहेंगी, उसमें थोड़े बहुत पैरामीटर्स को चेंज करना है और स्क्रिप्ट को रन करना है। ओके, तो इसीलिए एक बार जब मेरा प्रोडक्ट लगभग रेडी हो जाता है, उसके बाद में हम ऑटोमेशन टेस्टिंग पे शिफ्ट हो जाते हैं। बट याद रखना कि इनिशियल स्टेज मैनुअल टेस्टिंग ही होती है। विदाउट मैनुअल टेस्टिंग हम लोग ऑटोमेशन पे शिफ्ट नहीं हो सकते। ओके, सो कुछ डिफरेंसेस है मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग के बीच में। सो हम लोग जो मेन डिफरेंसेस है वो डिस्कस करते हैं कि जैसे कि मैं टेस्ट पैरामीटर्स के थ्रू मैं अगर डिस्कस कर रहा हूँ, तो पहला पैरामीटर हो गया मेरा कि टेस्ट एग्जीक्यूशन। तो मैनुअल टेस्टिंग में जो टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन होता है
वो मैन्युअली होता है QA टेस्टर्स के थ्रू। बट वहीं ऑटोमेशन में क्या होता है कि इट इज़ डन ऑटोमेटिकली यूजिंग ऑटोमेशन टूल एंड स्क्रिप्ट। ओके, अगर मैं इफ़िशियंसी की बात करूँ तो इफ़िशियंसी के मामले में जो मैनुअल टेस्टिंग है वो लेस इफ़िशियंट है। ओके, और वहीं पे अगर ऑटोमेशन टेस्टिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मेरा कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंसी मुझे ऑटोमेशन। देन ह्यूमन ऑब्जर्वेशन की अगर बात किया जाए तो मैनुअल टेस्टिंग में ह्यूमन ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। मान के चलो कि अगर आपको 2 या 3 फंक्शनलिटीज़ चेक करनी है तो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आपकी नज़रें चारों तरफ रहती है उसमें। ओके, मान के चलो कि आपको अगर मैंने फंक्शनलिटी A और B ही टेस्ट करने दिया है, बट गलती से आपकी नज़र C पे चली गई और वहाँ भी आपको अगर बग मिल गया तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो। बट ऑटोमेशन में ये चीज़ नहीं हो पाती। अगर मैंने ऑटोमेशन में A और B फंक्शनलिटी के टेस्ट स्क्रिप्ट लिखे हैं तो वो बस A और B में ही चेक करेगा। ओके, तो वो C तक नहीं जा पाएगा। देन अगर मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। मैनुअल टेस्टिंग में ह्यूमन रिसोर्सेज की काफ़ी हमें ज़रूरत होती है। वहीं पे अगर देखा जाए ऑटोमेशन में तो इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग टूल्स एज वेल एज ऑटोमेशन इंजीनियर। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी कम लगेंगे ऑटोमेशन में। बट एक चीज़ है कि हमें यहाँ पे टेस्टिंग टूल्स पे भी खर्चा करना पड़ेगा। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो मुझे मैनुअल टेस्टिंग के लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वहीं अगर ऑटोमेशन टेस्टिंग अगर करनी है तो हमें वहाँ पे प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए ही चाहिए होगा। ओके, ह्यूमन एरर्स की अगर बात करें जाए तो मैनुअल टेस्टिंग में देयर इज़ अ चांस ऑफ ह्यूमन एरर्स बिकॉज हेयर टेस्टिंग इज़ डन बाय द ह्यूमन्स। जाहिर सी बात है कि 100% टेस्टिंग इफ़िशियंसी किसी में नहीं हो सकती है। इंसान है, थोड़ी बहुत गलतियां तो करेगा ही करेगा। ओके, बट यहीं पे अगर ऑटोमेशन की बात की जाए तो देयर इज़ अ नो चांस ऑफ ह्यूमन एरर्स बिकॉज हेयर टेस्टिंग इज़ डन बाय द टूल्स। पर वहीं पे अगर एक रोबोट अगर टेस्टिंग कर रहा है तो काफ़ी मतलब ना के बराबर चांसेस हो गए एरर आने के। ओके, फ्रेमवर्क की अगर बात किया जाए तो मैनुअल टेस्टिंग करने के लिए हमें किसी भी फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए मुझे काफ़ी सारे फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, देन बग रिपोर्टिंग की अगर बात किया जाए तो बग रिपोर्टिंग एक मेन फैक्टर माना जाता है टेस्टिंग में, वो मैनुअल टेस्टिंग हो या फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग हो। सो रिपोर्टिंग के लिए मैनुअल टेस्टिंग में मुझे मैनुअल टेस्ट आर टिपिकली रिकॉर्डेड इन एक्सेल और वर्ड एंड टेस्ट रिजल्ट आर नॉट इजीली एक्सेसिबल। सो जाहिर सी बात है कि अगर मैन्युअली अगर तुम टेस्टिंग कर रहे हो तो तुम्हें अपने बग्स का रिपोर्टिंग एक एक्सेल या फिर एक वर्ड फाइल में ही करना होगा और फिर जाके वो एक्सेल को मुझे डेवलपमेंट टीम को पास करना होगा। लेकिन वहीं पे क्या होता है कि ऑटोमेशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो मेरी फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी सिस्टम में और इजीली हम लोग उसे डेवलपर या डेवलपमेंट टीम को एक्सेस करवा सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। सो देखा जाए तो मैनुअल टेस्टिंग में अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो क्या होगा कि इसमें एक लो कॉस्ट में और एक कम टाइम में हम एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। ओके, देन मोर फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है, कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटीज़ होती है, उस पर हम एक ईजीली फोकस कर सकते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी फंक्शनलिटीज़ होती है, ओके, तो बड़ी बड़ी फंक्शनलिटीज़ को हम एक ज़्यादा टाइम देके समझ सकते हैं या उसमें और भी अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ें करनी है तो हम लोग मैन्युअली इसे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, वेल एबल टू आइडेंटिफाई अंडरलाइन यूज़र इश्यूज़। और इसका मेन एक एडवांटेजेस होता है कि एज अ यूज़र हम एक एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं। ओके, सो एज अ टेस्टर तो आपको टेस्टिंग करनी ही होती है, बट मान के चलो कि आप एक टाइम के लिए सोचो कि आप एक एंड यूज़र हो और आपको अब बताना है कि ये मेरा जो भी एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, तो ये चीज़ आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हो। ओके, ये ऑटोमेशन के कंपैरिजन में मोर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली बात है। और मैनुअल टेस्टिंग के लिए आपको किसी भी प्रोग्रामिंग स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो ये हो गया आपके एडवांटेजेस। वहीं पे डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे होता है कि मैनुअल टेस्टर्स को मेंटेन करना ये काफ़ी एक्सपेंसिव माना जाता है।
जाहिर सी बात है कि एक मशीन में ओके और ह्यूमंस में काफ़ी डिफरेंस होगा। जहाँ पे 10 ह्यूमन का अगर काम है तो वो 10 लोगों का काम एक मशीन इजीली कर सकती है, और ये आज के डेट में हम लोग देख भी सकते हैं। ओके, आज का टाइम ऐसा आ गया है कि जो वर्ल्ड है, जो टेक्नोलॉजी है, वो ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट हो रही है। कितनी आप होटल्स देखोगे, ओके, आप ऑटोमेटिव कंपनीज देखोगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखोगे, तो वहाँ पे देखा जाए तो 90% रोबोटिक्स यूज़ हो रहा है। ओके, सो ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए हो रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि मैनुअल टेस्टिंग में मेरा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेशन। देन हायर चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर, चांसेस है कि इंसानों से गलतियाँ काफ़ी होती हैं, ये तो हमने सुना ही है। बट इस केस में मैनुअल टेस्टिंग में ये होगा कि मान के चलो कि अगर 10 सिनेरियो है और 10 सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा टेस्टिंग का जो पॉसिबिलिटी होगा, ओके, तो हो सकता है कि तुम 60% इफ़िशियंसी तुम अच्छा दो और 40% वहाँ पे कुछ ना कुछ गलतियाँ तुमसे छूट सकती है। तो इस गलती को रिजॉल्व करने के लिए हमें फिर रीटेस्टिंग उस पर की जाती है। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो जैसे कि हमने देखा कि मैनुअल टेस्टिंग में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, ओके, और उतना इफ़ेक्टिवली हमें वहाँ रिज़ल्ट नहीं मिलता है। बट वहीं ऑटोमेशन में ये हमें क्विक एंड इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देता है। ओके, और जो एक्यूरेसी की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर रोबोट काम कर रहा है तो उसकी एक्यूरेसी मैनुअल के कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगी। यहाँ पे कॉस्ट इफ़ेक्टिव इन द लॉन्ग रन। ओके, अगर मान के चलो कि मेरे प्रोजेक्ट 2 या 2 साल से ज़्यादा तक चल रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे मुझे ऑटोमेशन टेस्टिंग एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव साबित होगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा कि अगर तुम जितने भी बार स्क्रिप्ट रन करो, तुम्हें हर टाइम एक तुम्हारा रिपोर्ट जनरेट करके मिलेगा, और उस रिपोर्ट को तुम इजीली हर किसी टीम तक एक्सेस करवा सकते हो। ओके, देन डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी है ऑटोमेशन टेस्टिंग के, कि यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी लगता है, हाई इन्वेस्टमेंट मुझे प्रोजेक्ट पे देना पड़ेगा। देन प्रिपेयरिंग टेस्ट केसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, मुझे यहाँ पे टेस्टिंग करने के पहले ही टेस्ट केसेस को प्रिपेयर करना होगा, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा वहाँ पे टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। नो ह्यूमन इंटरेक्शन, यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन का कोई भी केस नहीं आता है। ओके, सारा का सारा काम हमें मशीन पे डिपेंड होकर करना पड़ता है। नॉट ऑल टेस्ट रिक्वायर्स ऑटोमेशन। ओके, तो इसका मतलब कभी कभी देखा जाता है कि काफ़ी सारी फंक्शनलिटीज़ होती है जिसमें ऑटोमेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, फिर भी हमें वहाँ पे उसे यूज़ करना होता है। एंड लास्ट इज़ लैक ऑफ टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये एक चीज़ है, मतलब ये जो डिसएडवांटेजेस है इसी को तुम एक प्लस पॉइंट करके इस मार्केट में बूम मचा सकते हो। ओके, देखा जाए तो ऑटोमेशन के लिए काफ़ी कम यहाँ पे सोर्स अवेलेबल है मार्केट में। ओके, अगर मान के चलो कि 60% से 70% रिज्यूमे ये सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग पे ही जॉब सर्च कर रहे हैं। ओनली 30% रिज्यूमे में मेंशन होता है कि वी आर वर्किंग विद ऑटोमेशन टूल। सो ये एक तुम्हारे लिए की फैक्टर हो सकता है कि तुम ऑटोमेशन पे एक अच्छी कमांड हासिल करके मार्केट में एक हाई पेइंग की जॉब तुम पा सकते हो। तो इस तरह से हम अपना करियर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की फील्ड में इजीली बिल्ड कर सकते हैं। ओके, और अगर मैं फ्यूचर मतलब फ्यूचर के बारे में अगर डिस्कस करना चाहूँ तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एंड कभी नहीं हो सकता है, इसका फ्यूचर हमेशा रहेगा। और आगे चल के जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो AI और मशीन लर्निंग के साथ भी इंट्रीग्रेट हो सकता है, तो आप लोग इसका भी फ़ायदा अपने आगे करियर में उठा सकते हो। ओके, सो गाइस, इस तरह से हमने इस डेमो सेशन में देखा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो काम कैसे करती है। ओके, देन मैनुअल एंड ऑटोमेशन में डिफरेंस क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस, उनका एक लाइव हमने एग्जांपल देखा, एक स्क्रिप्ट रन करके भी आपको दिखाई है। ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हों, और एक सिंपल सा एक छोटा सा एक मीम्स के थ्रू मैं आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का
एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे देख लो, हम लोग एक इमेज में देख रहे हैं कि एक लिखा हुआ है कि वन वर्ड डिफरेंट रिएक्शन बग। तो ये जो सफ़र है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, एक काफ़ी मज़ेदार सफ़र होता है। ओके, काफ़ी हम लोग यहाँ पे मज़ा फ़न के साथ में अपने काम को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, सो इसी तरह से हम अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। ओके, so thank you guys for joining, and I hope you had a fun learning today. And if you have any question or need more info, so feel free to reach out. Okay, have a great day.